हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है, उसी में से ये 22 आपके सामने मैं लेके आया हूं। इसकी बहुत इंक्वायरीज आ रही थी। अभी पीछे संडे को मैंने लाइव सेशन किया था, तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस थे इसके रिलेटेड। मतलब कि प्रोजेक्ट्स इसके बारे में पूछ रहे थे लोग, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग थे। तो मैंने पूरा कंसेप्ट ही चुन लिया, तो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे DDJY फ्लोर्स की, दीनदयाल फ्लोर्स की। कौन से जो अभी जैसे वाइट लैंड है, M3 हमने लॉन्च किए थे, स्मार्ट वर्ल्ड ने लॉन्च किए थे, सिग्नेचर ने लॉन्च कर रहा है, धड़ाधड़ फ्लोर्स चल रहे हैं। इनकी क्या एप्रिसिएशन रहेगी, क्या एंड यूज के लिए ले सकते हैं, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो ये कितना अप्रिशिएट करेंगे फ्यूचर में, सबसे इम्पोर्टेंट ना लोगों को ये सवाल रहता है। जैसे DLF के लॉन्च हुए थे, उसके बारे में लाइव सेशन में मेरे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज थी। ठीक है, फिर वाइट लैंड लोग जो परचेज़ करना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं अपने लिए, उनके बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हैं, क्योंकि इनका जो बजट रेंज है वो ज़्यादा है। 9,000 रुपये 10,000 रुपये के आसपास के पर स्क्वायर फीट के फ्लोर्स आएंगे। तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये कितने बढ़ेंगे, तो उसके बारे में पूरी क्लैरिटी देंगे आज। सबसे पहली बात, इसके जो रेट है, जो इसका एप्रिशिएशन है, इसका एप्रिशिएशन ना आप लोग ये कंसिडर कभी भी नहीं करना है आप लोगों को। क्या बिल्डर आज बेच रहा था 9,000 रुपये में, मैंने 9,000 में एंट्री किया, बिल्डर बेच रहा है अब महीने बाद 10,000 रुपये में, बिल्डर का माल और थोड़ा बिक गया तो बिल्डर बेच रहा है अब 11,000 रुपये में। जो स्मार्ट वर्ल्ड 61 की भी सिचुएशन चल रही है। जैसे अब वाइट लैंड भी अपने रेट कर रहा है 10,600 कर रहा है, 28 तारीख से 10,100 था पहले। ठीक है, ऑलरेडी जिसका माल पहले ही स्लॉट में ही सारा उठ गया, वो तो क्या ही रेट इंक्रीज करेगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग किस रेट पे एंटर कर सकते हैं सबसे पहले। और इसका एप्रिशिएशन हमें ये नहीं देखना, बिल्डर ने 9,000 रुपये से 10,600 रुपये कर बेचा है हमें, तो अब हमारा रेट 10,600 इस्टेब्लिश हो गया। हम लोगों को ये भी देखना है क्या इसकी जो रीसेल है, जो इसका एप्रिसिएशन है, वो इसका एप्रिसिएशन ना पोजीशन के टाइम पता लगेगा आपको, जब मार्केट में रीसेल होगी। जैसे जैसे मार्केट में रीसेल होती जाएगी दीनदयाल फ्लोर्स की, जैसे आपको पोजीशन आज बिल्डर ने ऑफर कर दिया, पोजीशन मिल गया आप लोगों को। ठीक है, पोजीशन मिलने के बाद जो पहला, दूसरा, चौथा, 10वां फ्लैट जो बिकता जाएगा, उस टाइम पे हम लोगों को एग्जैक्ट अंदाजा आएगा इसका, क्या हम लोग इतना अप्रिशिएट करें हैं। भाई जिसने 9,000 रुपये में ले रखा है 11,000 में बेचा है, जिसने 10,600 में ले रखा है 12,000 में बेचा है, कैसे ट्रेंड चलेगा। क्योंकि जो एप्रिशिएशन है ना, एप्रिशिएशन हमें पोजीशन पे ही पता लगेगा। दीनदयाल के फ्लोर, जो भी आप लोग फ्लोर खरीदते हैं, आप लोगों को ये भी पता है क्या, जो इसके फ्लोर हैं वो पोजीशन के टाइम ही लगभग बिकते हैं। ठीक है, अगर आप वो चाहो कि मैं अभी 1 साल में 6 महीने में एग्जिट हो जाऊं, तो इसमें कोई आज तक जैसे M3 हो गया, सिग्नेचर हो गया, कोई भी हो गया, किसी के फ्लोर आपने रीसेल में बिकते देखे पोजीशन से पहले? आपने किसी के फ्लोर नहीं बिकते देखे होंगे रीसेल से पहले, पोजीशन से पहले। सबके जो ये होते हैं ना, इनका OC के बाद बिकने का होता है। तो ये जब OC आ जाएगी, जब उसके बाद बिकते हैं फ्लोर। ठीक है, तो जब ही आपको इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा लगेगा कि भाई ये मेरा एप्रिसिएशन है। उससे पहले चाहे कोई कितना राज्य हो लो, क्या भाई मैं 9,000 रुपये में लिया था, आज 12,000 रुपये बेच रहा है बिल्डर, तो 12,000 रेट हो गया, वो 12,000 रेट नहीं हुआ। ये हकीकत बात है जो मैं बता रहा हूँ, ये हर एक कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे। बट फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ईमानदारी का कंटेंट, सारा अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। सीरीज चल रही है Q&A 25 की, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और दूसरी चीज़ एप्रिसिएशन की, मैं इसमें एक दो और कंसिडर करना चाहूँगा। एक जो इन्वेस्टर्स ने एंटर किया है इसमें, जब इन्वेस्टर जो दिल्ली के इन्वेस्टर हों, चाहे गुड़गांव का इन्वेस्टर हो, चाहे कहीं का भी इन्वेस्टर हो, जिसने एंटर किया है, आप ना इसमें रेशो लगा के चलो। चाहे कोई भी कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारा 30% तो इन्वेस्टर उसमें है, कम से कम है। उसमें ट्रेडर भी था, पर ट्रेडर अपना माल बीच में निकाल जाता है, कुछ एंड तक बचता है, कुछ ही बचता है, कोई 2-4 यूनिट, 10 यूनिट हर एक के पास, किसने 10 ले रखे तो कोई 1-आधी यूनिट तो हर एक के पास बचेगी भाई। कुछ यूनिट्स वो होगी, कुछ 30% माल इन्वेस्टर्स का हो गया, बाकी सामान रह गया आपका एंड यूज़र का। तो जो इन्वेस्टर की एग्जिट है ना, वो किस पॉइंट पे एग्जिट करता है, वो भी बहुत मायने रखता है इसकी एप्रिसिएशन में। अगर इन्वेस्टर तो सबसे पहले एंटर करा है, इन्वेस्टर ने तो 9100 रुपये में, मैं वाइट लैंड की बात कर रहा हूँ, उसमें एंटर कर लिया है।
उधर DLF में EOI में बिल्कुल स्टार्टिंग में उसने एंटर कर लिया, उसने अपने 10-20 चेक लगा दिया, सारा कुछ हो गया। तो जो उसकी सेलिंग कैपेसिटी है ना वो आपसे कम होगी, वो आप बेचोगे ना सामान, ठीक है, वो उससे 100-200 रुपये कम दे सकता है, क्योंकि एक तो उसने बल्क में उठाया है सामान, ठीक है, उसने ज़्यादा कम रेट में ज़्यादा सामान लिया है, तो वो उसका पड़ता खा जाएगा, तो वो बेच सकता है आसानी से। तो उसके एग्जिट भी हम लोगों के लिए ना, जो दीनदयाल फ्लोर खरीदते हैं, ये ध्यान से सुनना पूरी वीडियो, आप ये पूरी वीडियो सुन लेना, आपके दीनदयाल के जो फ्लोर्स के एप्रिसिएशन, डीएप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन जो भी है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें घुमा सुमागे नहीं, सीधी सीधी सी चीज़ें हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों को। फिर एक इसमें टर्म बैठते हैं अपनी पेमेंट की। अब जैसे हाई राइज है, हाई राइज में आप चाहे आपने शोभा ले रहे हो, चाहे अब आने वाला ऐलान वो लिया, चाहे एम कैपिटल लिया, तो कोई भी लिया, XYZ पूरी ले लिया, इसमें क्या आपने लगभग 4 करोड़ के आसपास का आप लगा के चलो, 2 करोड़ के आसपास आप यूनिट लगा के चलो, 2 करोड़ की यूनिट आपने सभी में 50-60% के आसपास जाता है हाई सुपर स्ट्रक्चर तक, तो वहाँ पे आपको 2-2.5 साल मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। और 2-2.5 साल उसके बाद आपको 1-1.5 साल मिल जाता है जब तक वो उसी पे आता है प्रोजेक्ट, तो आपको टोटल टाइम सिनेरियो ना 50-60% पैसा दे के 3-3.5 साल का मिल रहा है। और यहाँ पे आपको 1 साल में सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार है, 1.5-2 साल तक सारी पेमेंट ले ली जाएगी, 1.5-2 साल तक सारी पेमेंट चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद पोजेशन OC अप्लाई होगी और फिर उसके बाद OC आएगी, आनी इसकी भी 2.5-1 साल में, 2.5-3 साल से पहले इसकी पोजीशन नहीं है किसी की। तो कोई कह ले हम तो 2 साल में चाबी भी पड़ा, 2 साल में चाबी नहीं मिलेगी भाई। पोजीशन का टाइम कब तक काउंट होता है, जब OC अप्लाई कर दिया अगले ने, OC अप्लाई कर दिया अगले ने 2 साल में, ठीक है, उसके बाद 5-6 महीने OC आने में लगते हैं, सारी डेवलपमेंट और करने में लगते हैं। तो जब सारी पेमेंट 2 साल में चली गई, आपने सपोज कर लो 2 करोड़ रुपए की चीज़ ली, 2 करोड़ की साल में चली गई पूरी 2 साल में, ठीक है, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी बहुत ज़्यादा इसमें पैमाना है, मायने रखता है। वहाँ पे आपने हाफ अमाउंट इन्वेस्ट करी है, आप ये लेके चलो आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, आपने 1 करोड़ में से 1 करोड़ का फ्लैट है 50 लाख दिए, 50 लाख के ऊपर अगर 3,000 पर स्क्वायर फीट भी बढ़ गया, 1000 स्क्वायर फीट का, तो भी 30 लाख रुपए आते हैं आपके 50 लाख रुपए पे। यहाँ पे सीधा सीधा आपको 2 साल में सारी पेमेंट देनी है, 2 साल में मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए वो अलग जगह है। यहाँ पे सिनेरियो वही 2 साल 1-1.5 साल 2 साल बढ़ के 3-3.5 साल हो जाता है। तो अगर तेजी भी आती है, मंदी भी आती है, कैसा भी दौर आता है, तो उसमें ना 3-3.5 साल का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हाई राइज में अच्छा रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप दीनदयाल फ्लोर्स में आप एक कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, ये 81, 30, 70, 92 में जो सिग्नेचर्स के फ्लोर हुए थे, 81, 92 के इन्होंने रेट तो इंक्रीज़ किए, पर जब माल सामान नहीं बिकता है तो फिर डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है, फिर रेट बढ़ा देते हैं, फिर डिस्काउंट आ जाता है। तो एट पार ही चीज़ें चली जा रही हैं, थोड़ा बहुत कुछ रेट का जो इंक्रीमेंट हुआ है। बट अगर इतने सारे दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, अगर इतने ही सारे सॉलिड होते तो सभी एक दिन में बिक गए होते, सभी 1 महीने में तो बिक गए होते, 2 महीने में, 3 महीने में तो बिक गए होते। इनको सबको टाइम कितना हो गया है भाई? SPR लोकेशन चल ठीक है वाइट लैंड की थोड़ी, ठीक है, बट टाइम कंज्यूमिंग तो सभी का है, इनके पास भी कम यूनिट बची है, बट स्टिल ये चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, एक बार लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, लाइक करते रहो, साथ साथ वीडियो देखते रहो आराम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर एक ना अब इसको एंड यूज़र के नज़रिए से हम लोग देखने की कोशिश करें तो एंड यूज़र में क्या है, ये मेरे को लगता है एंड यूज़र के लिए सबसे अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी इसमें। ये एंड यूज़र्स के लिए हब बनेगा आने वाला, क्योंकि आप ये लगाओ हुड्डा, सुशांत लोग, DLF, मालिबू, कुछ भी ले लो आप उठा के, सन सिटी, साउथ सिटी, कुछ ले लो। यहाँ पे पहली बात तो छोटे प्लॉट बचे नहीं 180 गज के, जो बचे हैं उनका जो पैरामीटर है, जो जिस हिसाब से प्लॉट रेट है उस हिसाब से हायर रेट है। तो जिनको जो फ्लोर में भी जाएंगे आप, वो ये देखेंगे भाई एक तो ये गेटेड है, गेटेड टाउनशिप होगी, गेटेड टाउनशिप के बाद फिर सेकंड पॉइंट आ गया अपना क्लब हो गया, सिक्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जो अपने लिए प्लॉट लेने वाले हैं, जो अभी तक ये कहते थे कि भाई हमारे पास लेने के लिए कुछ नहीं बचा,
भाई 1 सवा करोड़ में क्या चीज़ें ले, हमारे पास लेने के लिए कुछ नहीं बचा। तो अब आने वाले टाइम में जो दिल्ली के बायर हैं, ठीक है, जो दिल्ली के बायर आएंगे और भी गुड़गांव के भी बायर हैं जिनके पास लेने के लिए कुछ नहीं बचा, जब ये बन के तैयार होंगे तो यही लोग इसको कंसिडर करेंगे, यही लोग इसको लेंगे। तो और ये भी चीज़ है, जहाँ पे एंड यूज़र आएगा वहाँ पे रेट अप्रिशिएट होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ पे अब हमको खरीदते वक्त ना ये भी ध्यान देना है कि भाई प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूनिट्स ना हो, कि वो सप्लाई को ही ना मैच हो कभी, ठीक है, उसमें पड़े रहे सप्लाई 5 साल 7 साल, वो बेके जा रहे बिकी ना रही यूनिट, तो वो आपको देखने की जरूरत है। पर एंड यूज़र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड यूज़र अगर कोई एंड यूज़ कर रहा है वो अभी से एंटर करेगा तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है ये। अगर उसके टाइम पे देगा, रेडी टू मूव में भी देगा, देखना आप एंड यूज़र कितना खरीदेगा। इसने जिसने खरीद लिया एक बार वो अपना एंड यूज़ करेगा इसको मैक्सिमम, क्योंकि और चीज़ें मिलेंगी नहीं इस रेंज में, और चीज़ें रहेंगी नहीं इस बजट में, और गेटेड रहेगी। उन जो वो एरिया 140 तक के 150 तक के लोग लेते हैं ना, उसके बजाय फिर इन जो ये कंसेप्ट है ना दीनदयाल के फ्लोर्स, इनमें लोग ज़्यादा रहेंगे। और फिर इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आप बजट फ्रेंडली देखेंगे तो बजट फ्रेंडली तो रहने ही वाले हैं उससे, ठीक है, आपके जो हुड्डा के फ्लोर्स हैं, दूसरे फ्लोर्स हैं, उनसे बजट फ्रेंडली रहेंगे ही रहेंगे ये। तो इन चीज़ों में आप लोगों को ना कभी इशू आएगा नहीं इनका। और एक इसका ना रेट, जो रेट का पैरामीटर है, जो ये बोलते हैं कि भाई कितना बढ़ेगा, ये ना डिलीवरी पे भी बहुत मायने रखेगा। कौन सा बिल्डर कैसी डिलीवरी करके दे रहा है। जो बिल्डर अच्छी डिलीवरी, अच्छे रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा क्लब, ये सारी चीज़ें डेवलप करके देगा, उसके अनुसार भी रेट बढ़ेंगे। अच्छी कंस्ट्रक्शन, जो चीज़ें ये करके देगा ना उसके अनुसार भी रेट, उसका अकॉर्डिंग रेट बढ़ते जाएंगे, हर एक चीज़ इंक्रीज होगी। बट जिसकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, अब कोई प्रोजेक्ट आए, एंड यूज़र तो जब पोजीशन होती है, जब देखने आएगा, जिसको रेडी टू मूव चाहिए, रेडी टू मूव वाले भी तो बहुत क्लाइंट है जिनको रेडी टू मूव ही प्रॉपर्टी लेने, अंडर कंस्ट्रक्शन लेते ही नहीं है। भाई उनको ट्रस्ट नहीं है, या कहीं अटक रखे हैं, या कहीं नोएडा जाके फंस गए थे किसी बिल्डर के पास, या कहीं गुड़गांव फंस रहे हैं कहीं पे पुराने यूनिटेक के साथ, तो उनको डर रहता है, तो वो रेडी टू मूव लेते हैं। अब उस सोसाइटी में से पता लगा वो होगी, ठीक है, रोड नहीं निकल रही है, जो रोड बता के अभी बेचा जा रहा है, भाई वो रोड नहीं निकली अभी वहाँ से, भाई बीच में से रेवेन्यू रास्ता बिल्डर ने ऑप्शन होने के बाद भी नहीं खरीदा, वो भी निकल गया। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखेंगी जब आप रेडी टू मूव ये प्रोजेक्ट होंगे और जब बिकेंगे। एप्रिसिएशन इनमें भी बहुत मायने रखेगी। साथ साथ एक लास्ट पॉइंट रख रहा हूं, पर वीडियो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं की, इतने अच्छा कंटेंट सुनने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं की, तो सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो अपने भाई को दबा के। वीडियो देता रहूंगा आपको एक से एक। कल व्लॉगिंग की भी वीडियो आएगी, तो आपके फिर एक चीज़ मायने रखते हैं कि भाई इसका लेआउट कैसे निकल जाएगा, क्योंकि अभी तरह का उसमें तो दिख जाता है, लेआउट में तो आप देख लो भाई 10 बाय 10 का कमरा है, पर जब 10 बाय 10 के में एक्चुअली में जाओगे ना आप, वहाँ अलमारी टेक के पैर भी रखने की जगह नहीं मिलेगी। जब रेडी टू मूव होंगी चीज़ें, जब उसका लेआउट का भी आपको अंदाजा आएगा एग्जैक्ट, तो उससे भी पता लगेगा क्या भाई ये कितने पानी में। क्यों, आप देख लो, जो भी अगर FAR भी खरीद के अगर 180 गज से कम 3 BHK अच्छा ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ये हकीकत बात है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब ये लोग जो 3 BHK प्लस 2 TB दे रहे हैं, ये कैसा निकल के आएगा, लेआउट के अलावा दिखेगा कैसे, पार्किंग का कैसे कंसेप्ट रहेगा, जब प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अहम हैं। ये चीज़ें यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, जो आपको फ्री में मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंटेंट समझ आया होगा। पूरी जान लगा के आप लोगों के सामने चीज़ें रखता हूँ, और आप लोगों को भरपूर प्यार मिलता है, और देते रहिएगा। धन्यवाद बहुत।